इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स की प्रश्न बैंक 2022 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न बैंक माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जारी की गई है और इसमें आपकी वार्षिक परीक्षा का ब्लूप्रिंट दिया गया है। इस ब्लूप्रिंट के अनुसार ही हर एक चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। जो आपके क्वेश्चन पेपर में आने की संभावना है वो सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। तो अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं तो एग्जाम में डेफिनेटली बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो अब हम प्रश्न बैंक के चैप्टर 1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चैप्टर 1 का सबसे पहले ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। इसके ब्लूप्रिंट में आपके 1 अंक के 2 क्वेश्चन आने हैं, 2 अंक के 2 क्वेश्चन आने हैं, 3 अंक और 4 अंक के क्वेश्चन नहीं आने हैं और कुल इससे 6 नंबर का आना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक आपके इसमें वैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करवाऊंगी आगे के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो मैं वैकल्पिक प्रश्न की एक अलग से वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है 1/√7 माइनस √6 में हर का परमेयीकरण कीजिए। तो यहां पर क्या करेंगे, जो संख्या दी गई है उसको हमने इसी तरह से लिख लिया। अब हमें यहां पर पता है कि ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है और नीचे वाली संख्या हर कहलाती है। हमें यहां पर हर का परमेयीकरण करना है तो बहुत आसान होता है। क्या करते हैं, जो हर दिया होता है, हर का जो चिन्ह दिया होता है उसको बदल करके ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं। यहां पर देखिए √7 माइनस √6 है तो हम गुणा किसका करेंगे, √7 प्लस √6 का। मतलब जो चिन्ह यहां बीच में लगा हुआ है इसको चिन्ह को बदल करके अंश और हर में उसी संख्या का गुणा कर देंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए गुणा करेंगे तो 1 का गुणा इस पूरे से होगा। तो 1 का तो किसी भी संख्या में गुणा होता है, वही संख्या आ जाती है, तो ये लिख दिया। अब देखिए यहां पर एक सर्वसमीका लगेगी a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है a² माइनस b²। तो यहां पर a हमारा क्या है, √7 और b है √6। तो यहां पर सर्वसमीका लगाएंगे जब तो क्या हो जाएगा, a² मतलब √7 का स्क्वायर और माइनस b² मतलब √6 का स्क्वायर। अब देखिए ऊपर वाली संख्या को तो फिर से सेम लिख देंगे क्योंकि यहां पर अलग अलग है तो आपस में जुड़ नहीं सकते हैं। अब देखिए √7 का स्क्वायर, तो यहां पर जो स्क्वायर है वो इस रूट से कैंसिल हो जाएगा तो यहां क्या बचेगा, 7 बचेगा। माइनस इसी तरह से यहां पर ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो यहां पर 6 बचेगा। अब ऊपर वाला तो फिर से सेम लिख देंगे और 7 में से 6 जाएंगी तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 में लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा √7 प्लस 6 √6। तो यहां पर हर का परमेयीकरण करने के लिए क्या करना है, हमें हर में जो संख्या दी गई है उसका चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे गुणा कर देना है। अगर मान लीजिए यहां प्लस होता तो आप यहां पर माइनस का गुणा कर देते। बस आपको इतना याद रखना है और ये एक सर्वसमीका है जिसको आपको याद रखना है। आपका ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है 1/3⁵ होल पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हमने ये क्वेश्चन लिख लिया है। अब देखिए यहां पर होल पावर 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 1 की घात भी 4 है और 3 की घात 5 और फिर उसकी घात भी 4 है। समझ में आया, होल पावर 4 है इसका मतलब है कि 1 की घात भी 4 है और 3 की घात 5 उसकी घात भी 4 है। तो अब यहां पर देखिए 1 का 4 बार गुणा करेंगे, 1 की घात 4 का मतलब होता है, 1 की घात 4 का मतलब है कि 1 का 4 बार गुणा। तो 1 का 4 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो हमने इसका मान लिख दिया 1। अब 3 की घात 5 है और 5 की घात 4 है तो घात के ऊपर घात लगी है। तो घात के ऊपर जब घात लगी होती है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। मतलब 3 की घात 5 गुणा 4 इस तरह से लिखेंगे। तो यहां पर हो जाएगा 1/3 की घात 5 चौको 20। अब देखिए यहां पर हमने कौन से घातांक का
नियम यूज किया है, a की घात m और m की घात n बराबर होता है a की घात m गुणा n, ये वाला। तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है √5 प्लस √7 एक ब्रैकेट में, 3 प्लस 2√2 एक ब्रैकेट में को सरल कीजिए। तो यहां पर हमने क्वेश्चन को लिख लिया है। अब देखिए यहां पर इस तरह से ब्रैकेट लगे हुए हैं, एक ब्रैकेट ये है और एक ब्रैकेट ये है। अब इन ब्रैकेट के बीच में यहां पर कोई निशान लगा है क्या? नहीं, यहां पर कोई भी निशान नहीं लगा है, कोई भी चिन्ह नहीं लगा है। तो यहां पर हम चिन्ह क्या मानते हैं? गुणा का चिन्ह मानते हैं। दो ब्रैकेट के बीच में चिन्ह किसका मानते हैं? यहां पर गुणा का। तो मतलब हमें इनको क्या करना है? गुणा करना है। तो देखिए सबसे पहले गुणा कैसे करते हैं? सबसे पहले √5 का गुणा इस पूरे से होगा, फिर √7 का गुणा इस पूरे से होगा। तो लिख लेते हैं यहां पर √5 का गुणा किससे होना है? इस पूरे ब्रैकेट से होना है। तो यहां पर लिख दिया 3 प्लस 2√2। समझ में आ गया? अब ये प्लस √7 है, अब इसका हो गया, अब इसका होगा। तो चिन्ह लगा प्लस का, तो यहां पर प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब √7 का गुणा करेंगे इस पूरे से, तो इसको भी लिख लिया। अब गुणा करेंगे, तो देखिए गुणा कैसे करेंगे? √5 का गुणा पहले होगा 3 से, फिर √5 का गुणा होगा 2√2 से। तो √5 का गुणा 3 से होगा, तो देखिए ये संख्या रूट में है और ये जो है परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। इसका गुणा हम कैसे करेंगे? इस तरह से 3√5 होगा इसका गुणा, फिर प्लस। अब यहां पर देखिए ये 2 है और यहां पर 1 मान लेंगे, तो 2 एकम 2 और √5 का गुणा √2 से हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। प्लस अब √7 का गुणा पहले 3 से करेंगे, फिर √7 का गुणा 2√2 से करेंगे। तो √7 का गुणा 3 से होगा, तो आएगा 3√7 प्लस। अब यहां पर भी वही 1 मान लिया अगर, तो 2 एकम 2 और √7 का गुणा √2 से हो जाएगा, तो आएगा √14। अब यहां पर देखिए कोई भी संख्या रूट के अंदर एक जैसी नहीं है। यहां पर √5 है, यहां पर √10 है, यहां पर √7 है, यहां पर √14 है। मतलब ये सभी रूट के अंदर अलग संख्याएं लिखी हुई हैं, तो इसीलिए ये आपस में अब सॉल्व नहीं हो सकती, मतलब अब ये जुड़ नहीं सकती हैं। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? देखिए अगर मान लीजिए इस तरह से लिखा होता 2√10 और 3√10, तो देखिए ये रूट के अंदर की संख्या समान है ना, तो ये यहां पर क्या आ जाता? जुड़ जाता और ये आ जाता 3 2 5 √10। लेकिन यहां पर रूट में सारी संख्याएं अलग अलग हैं, इसलिए अब हम इनको आपस में जोड़ नहीं सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 8। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है 5/√3 माइनस √5 को सरल कीजिए। तो यहां पर सरल करने का मतलब है हर का परमेयीकरण करना। तो इससे पहले अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व किया था, हर का परमेयीकरण किया था। बिल्कुल उसी तरह से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो यहां पर देखिए क्या किया था? हर का परमेयीकरण करने के लिए जो भी संख्या हर में दी गई है उसके चिन्ह को बदल करके ऊपर नीचे गुणा कर देना। तो यहां पर √3 माइनस √5 है, तो गुणा किसका होगा? √3 प्लस √5 का। समझ में आ गया? चिन्ह बदल करके बस गुणा कर देना है। अब इसको आगे क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो यहां पर देखिए 5 का गुणा √3 प्लस √5 से होगा, तो इसको इस तरह से लिख लिया ब्रैकेट में √3 प्लस √5। और यहां पर क्या होगा? नीचे एक सर्वसमीका लग जाएगी जो हमने पहले लगाई थी, a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, तो हमने पहले क्या सॉल्व किया था इसमें? a माइनस बी a प्लस बी बराबर होता है a² माइनस b²। तो यहां पर भी a क्या हो जाएगा? अगर इसको a मान लो, इसको b, तो ये a माइनस बी बनेगा और ये a प्लस बी बनेगा। तो a हमारा है √3 का
स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब बी यहां पर क्या है √5 तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर ऊपर वाले को अभी हम सेम लिख देंगे इस तरह से। अब देखिए यहां पर अभी बताया था ये जो स्क्वायर होगा ये इस रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहां पर क्या बचेगा 3 माइनस यहां पर भी ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर बचेगा 5। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये फिर से हमने सेम लिख लिया। अब 3 में से 5 यहां पर क्या होगा घटाएंगे तो यहां पे क्या आएगा 2 आएगा लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह ये आपको पता होगा ये संख्या प्लस की है और ये माइनस की है तो विपरीत चिन्हों की संख्याएं घटती हैं लेकिन चिन्ह आता है बड़ी संख्या का। तो 5 में से 3 जाएगा 2 लेकिन बड़ी संख्या यहां पर 5 है इसका चिन्ह माइनस का है तो इसलिए यहां पर